नमस्कार, सिटी केबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनकी संकल्पना से आयोजित ताड़ोबा महोत्सव का शानदार उद्घाटन किया गया। विश्व प्रसिद्ध ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व द्वारा वन्यजीव संरक्षण, स्थायी पर्यटन और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए राज्य के वन मंत्री और चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की संकल्पना से 1 से 3 मार्च तक चंद्रपुर के चांदा क्लब ग्राउंड पर 3 दिवसीय ताड़ोबा उत्सव का आयोजन किया गया है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने किया। ताडोबा महोत्सव, ज्या ताडोब्याचं वर्णन आणि कौतुक मन की बात मध्ये विश्वगौरव युगपुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी केलं। हा ताडोबा एक पर्यावरणाचा संदेश देणारा हे क्षेत्र होऊ शकतच, पण जगामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा ताडोबा हा पर्यटकांसाठी आकर्षणाचं केंद्र होऊ शकतं। आणि यासाठी या ताडोबा महोत्सवाच्या माध्यमातून आज गेटवे ऑफ इंडियावर सुद्धा या कार्यक्रमाची स्क्रीन लागली आहे। मिस वर्ल्ड यासाठी ज्या त्या देशातल्या स्पर्धक मिस आल्या आहेत, त्यांनी सुद्धा सेव्ह द टायगर हा संदेश जगभर केला। त्यांनी दिलेला संदेश आता जगामध्ये साधारणतः 10 कोटी लोकांनी हा ताडोबा आणि या ताडोब्याच्या संदर्भातली माहिती, त्याच्या संदर्भातलं आकर्षण होईल अशा पद्धतीचा संदेश हा 10 कोटी लोकांपर्यंत गेला। ताडोबा असेल किंवा महाराष्ट्राचे सर्वच व्याघ्र प्रकल्प हे पर्यावरणाचा संदेश देणारं चालतं बोलतं विद्यापीठ व्हावं। या ठिकाणी फक्त मनोरंजन किंवा पर्यटन एवढ्यापुरतं मर्यादित नसून वन है तो जग है, जग है तो कल है। पण महाभारतामध्ये जसं श्लोकामध्ये वर्णन केलं, वाघ असेल तर उत्तम वन, जिथं उत्तम वन तिथं उत्तम जग, आणि जिथं जग आहे तिथं जीवन आहे। साऱ्या ब्रह्मांडामध्ये एकच पृथ्वी आहे की ज्या पृथ्वीवर आज तरी सजीव सृष्टी आहे। 13 लक्ष पृथ्वी मावतील एवढे ग्रह जगाच्या ब्रह्मांडात आहे, पण गवताचं पान लागत नाही, ना पाण्याचा थेंब तिथं दिसतो। मग ही सजीव सृष्टी अशीच चिरकाल सजीव आनंददायी व्हावी या दृष्टीने वाघाचं महत्व, हा पर्यटनाच्या सोबत रोजगार निर्माण होणारा ताडोबा, ज्यातून शेकडो लोकांना रोजगार प्राप्त होत आहे, या महोत्सवाच्या माध्यमातून हे महत्व अधोरेखांकित केले जाते। इस ताड़ोबा महोत्सव में महाराष्ट्र की वन्यजीव सद्भावना राजदूत और सिनेमा अभिनेत्री रवीना टंडन की विशेष उपस्थिति थी। इस ताड़ोबा महोत्सव में महाराष्ट्र की वन्यजीव सद्भावना राजदूत व सिनेमा अभिनेत्री रवीना टंडन की विशेष उपस्थिति रही। वे इस 3 दिवसीय ताड़ोबा महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी। बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए पूरा देश जिस गर्व का अनुभव करता है, उसका सबसे बड़ा श्रेय ताड़ोबा को है। ताड़ोबा प्रेम का जंगल है। एक बार जब आप यहाँ आते हैं तो आपको इस जंगल से प्यार हो जाता है। मेरा दिल मायूस होता है जब किसी टाइगर के डेथ के बारे में सुनती हूँ, तो ऐसे लगता है कि कोई मेरे परिवार का सदस्य चला गया है, क्योंकि इतने टाइगर्स को मैंने इतने सालों से फॉलो किया है, जब से वो कब्ज हुए हैं और जब से वो इस उम्र तक आते हैं जब वो हमसे अलविदा करके चले जाते हैं, जिसे कहते हैं दे लीव देयर फुटप्रिंट्स फॉर अस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व, बिकॉज वो हमारी जिम्मेदारी है और वो हमारे लिए ये जिम्मेदारी छोड़ जाते हैं, जो आज इस मंच पर खड़े होके मैं बुलंद दिल से कह सकती हूँ कि जिस तरीके के हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री मुनगंटीवार जी, अंडर द गाइडेंस ऑफ राम गांवकर जी, आज जो बुलंदी से हम दिल ठोक के बोल सकते हैं कि आज हाँ, ताड़ोबा महाराष्ट्र में हमारा पूरे विश्व का टाइगर कैपिटल है। इस उद्घाटन दौरान मंच पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विभिन्न देशों की सुंदरियां पहुंची और बाघ संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल के लाइव संगीत कार्यक्रम ने चंद्रपुर के लोगों का दिल जीता। वन जेव्हा रे धुमसल रायाची रात भर
दंगला गुंगला रंगला सा प्रेमाची आस तू जीव लागला लावला ध्यास ओ तुझा गहिवरला श्वास तू पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी और दोनों बेटियों की कुल्हाड़ी से की हत्या का मामला नागभीड़ के मौशी गांव में सामने आया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी और दोनों बेटियों की बेरहमी से हत्या करने की घटना नागभीड़ तहसील के मौशी गांव में सामने आई। इस घटना से जिले में खलबली मची। मृतकों में पत्नी अलका तलमले, बड़ी बेटी प्रणाली तलमले, छोटी बेटी तेजस्विनी तलमले इनका समावेश है। इस मामले में नागभीड़ पुलिस ने आरोपी पति अंबादास लक्ष्मण तलमले को गिरफ्तार किया है। नागभीड़ से 15 किमी दूर मौशी में अंबादास अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी अलका, बड़ी बेटी प्रणाली, छोटी बेटी तेजस्विनी और बेटा अनिकेत ऐसा परिवार था। आज सुबह बेटा अनिकेत काम के सिलसिले में गांव के एक होटल में गया था। इस समय पत्नी और बेटियां सो रही थी। बेटे के काम के सिलसिले में बाहर जाने का मौका पाकर अंबादास ने आज सुबह करीब 5 बजे अपनी पत्नी अलका, बेटी प्रणाली और तेजस्विनी तीनों की एक के बाद एक हत्या कर दी। सुबह जैसे ही घटना की खबर गांव में फैली, हंगामा मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही नागभीड़ पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी अंबादास को गिरफ्तार किया है। घटना की जाँच पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुमक्का के मार्गदर्शन में थानेदार विजय राठौड़ कर रहे हैं। हत्या की वजह घरेलू विवाद होने का बताया जा रहा है। नागभीड़ में जो हत्या हुई है 3, उसमें खुद घर के जो ओनर है, पति ने अपनी बीवी को और 2 बच्चियों को मारा है। बच्चे की उम्र है 19 और 17 साल, बीवी 42 इयर्स की हैं। हत्या का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि कुछ प्लानिंग करके या कुछ गुस्से से किया है। टाइम पे जो इंसिडेंट हुआ है उसके गुस्से की वजह से उन्होंने मारा है। उसने रात को 2 बार भी पूरा घर जलाने की कोशिश की थी, जिसमें उसने सिलेंडर का पाइप निकाल के पूरा घर उड़ाने की कोशिश की थी, पर उसके लड़के ने, जो लड़का 10th में है, उसने उसको बचाया है और वो एक घटना बचे। उसको लगा कि ठीक हो गया तो बाहर काम के लिए गया। उसके बाद जैसे ही लड़का घर के बाहर गया है, वो टाइम देखकर उसने अपनी बीवी को और अपने बच्चियों को मारा है। गुने का तपास वहां के पुलिस निरीक्षक विजय राठौड़ कर रहे हैं। घटनास्थल पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। बरोरा पुलिस ने अवैध रेत तस्करों पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी, हाइवा, ट्रक, ट्रैक्टर समेत 1 करोड़ से ज्यादा का मुद्देमाल जब्त किया। बरोरा तहसील से बहने वाली नदियों और नालों से इन दिनों रेत तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दौरान एसडीपीओ ने 1 सप्ताह के भीतर बरोरा तहसील के येवती ग्राम समीप बेना नदी पर कार्रवाई कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 करोड़ से अधिक का माल जब्त कर लिया है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर बरोरा तहसील के येवती ग्राम समीप बेना नदी के मारुति देवघाट पर कुछ लोगों को हाइवा, ट्रैक्टर और जेसीबी की सहायता से अवैध रूप से रेती का उत्खनन कर रहे थे, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई कर जेसीबी, 2 हाइवा, 1 ट्रैक्टर, 5 मोबाइल, 8 ब्रास रेती, ऐसे कुल 1 करोड़ 6 लाख 15 हजार रुपए का माल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। मामले की जांच थानेदार अमोल काचोरे, इनके मार्गदर्शन में एपीआई विनोद जामले कर रहे हैं। शहर के ऐतिहासिक रामला तालाब में एक महिला का शव तैरते हुए दिखाई दिया, जिससे परिसर में सनसनी फैल गई। शहर के ऐतिहासिक रामला तालाब में एक महिला का शव तैरते हुए दिखाई दिया, जिससे परिसर में सनसनी फैल गई। लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को देने पर रामनगर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला
और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो पाई है। आगे की जांच रामनगर पुलिस कर रही है। वरोरा पुलिस ने अवैध सट्टा पट्टी पर छापा मारते हुए कुल 4,48,335 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर 15 आरोपियों को हिरासत में लिया। टेमुरना गांव से सटे जंगल के झाड़ियों में सट्टा पट्टी के नंबरों पर जुआ खेलने की सूचना के आधार पर वरोरा पुलिस ने छापा मारा, जिसमें पुलिस ने 11 मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी 25,000 ऐसे कुल 4,48,335 रुपए का माल जब्त कर 15 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कि तहसील के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सट्टा पट्टी जुआ जोरों पर चल रही है। तहसील के छोटे छोटे गाँव में भी कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर वरोरा पुलिस अवैध धंधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास कर रही है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में वरोरा के उप विभागीय पुलिस अधिकारी नाओमी साटम, थानेदार अमोल काचोरे, इनके मार्गदर्शन में एपीआई योगेंद्र सिंह यादव, हवलदार दिलीप सूर, मोहन निषाद, शशांक बदामबार, फूलचंद लोधी आदि ने की है। सिटी केबल समाचार से जुड़े रहने के लिए सिटी केबल समाचार की खबरें आप सभी दर्शक यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर टाइप करें सिटी केबल समाचार चंद्रपुर। खबरों में आज बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी केबल समाचार, खबर आपके शहर की। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।